हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और सब क्या हाल चाल है? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में कल की क्लास में कई सारे छोटे छोटे बिंदु पर चर्चा किए थे। चलिए आज भी बिना टाइम गवाए हुए कुछ और छोटे छोटे बिंदु है, भारत के परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत एक सामान्य परिचय टॉपिक है। चलिए छोटे छोटे टॉपिक के बारे में, बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी क्लास कीजिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, है कि नहीं? बीच में छोड़िएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, है कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, है कि नहीं? जब हम ये इतना कर रहे हैं तो आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए हुए, आपका 30 से 35 मिनट का क्लास होता है। ये लंबा तो होता नहीं है, उबाऊ भी नहीं होना चाहिए और मन भी लगना चाहिए पढ़ने में। आज हम कुछ टॉपिक पर चर्चा ये कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, आपका अपना देश भारत का मानचित्र लगा हुआ है। मानचित्र लगा हुआ है, इसको इधर देखते हैं। ये रहा मानचित्र। ऐसे करके मान, ठीक है, बनाने का प्रयास किए हैं, बन तो नहीं रहा है। ये रहा मानचित्र। तो ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है, सबसे उत्तरी बिंदु, ऊपर जाएंगे तो उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहाँ पर, सबसे उत्तरी बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहेंगे? इंदिरा कौल है। और नीचे मुख्य भूमि की सबसे नीचे वाली जो बिंदु है, मुख्य भूमि के संदर्भ में बात करें तो नीचे वाली जो भूमि है, सबसे दक्षिणी तट जो है वो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये है कैप कोमोरिन। तो उत्तरी बिंदु कौन हो गया? इंदिरा कौल हो गया। और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो गया? तो कैप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहां पर सबसे पूर्व में देख रहे होंगे कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के कीबीथू ये है सबसे पूर्वी बिंदु। और वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात है, गुजरात। तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात के गुहार मोती है, गुहार मोती। ये हो गया। तो यहां पर हम देखें कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कैप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में है। और वही अगर संपूर्ण भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे, संपूर्ण भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार, जो यहां पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है, और इसी में जो है ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन द्वीप है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। और उसी ग्रेट निकोबार द्वीप में वो मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कैप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। और वही संपूर्ण भारत के संदर्भ में बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट या इसी का एक और नाम है, या पिग्मेलियन पॉइंट कह लीजिए। पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि कहां है? ग्रेट निकोबार में। ये चीज कंफर्म हो गया। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण बोले तो यहां से आएंगे, उत्तर से
दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, कीबिथु से लेकर के गुहार मोती। मान लीजिए आप सबसे लास्ट में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, यहां से थोड़ा और ऐसे आता अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से जो है गुहार मोती तक की जो दूरी है, यानी कि पूरब से पश्चिम तक की जो भारत की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। और वही उत्तर से दक्षिण की तरफ की बात करें तो उत्तर से दक्षिण यानी कि इंदिरा कॉल से लेकर के कैप कैमोरीन यहां तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये डाटा याद रहना चाहिए। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे। अब इसके बाद थोड़ा सा अब ये मानचित्र को देखिए। देखिए जितना मेरे पास सुविधा उपलब्ध है उसी में हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, सो समझने में किसी भी तरह का कोई परेशानी क्या हो न हो। अब यहां पर बात करें, ये है क्या? भारत देश है। यहां पर ये क्या है? भारत। तो आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत जो है कुछ ना कुछ मतलब अपना सीमा बना रहा है अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ, या फिर समुद्री सीमा बना रहा है कि नहीं? कुछ ऐसे जो है राज्य है भारत के, कुछ ऐसे राज्य जो अपना सीमा स्थलीय मतलब स्थलीय सीमा बनाती है, और कुछ ऐसे राज्य है जो कि समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे तो भारत के 7 ऐसे देश हैं, 7 ऐसे देश जो कि स्थलीय सीमा बनाता है। 7 देश, 7 देश जो है स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा के बारे में देखेंगे तो इधर हो गया जैसे कि पाकिस्तान देख लीजिए, एक पाकिस्तान स्थलीय सीमा बना रहा है ना, तो पाकिस्तान हो गया एक। उसके बाद ऊपर में अफगानिस्तान है 2। उसके बाद इधर देखिएगा तो चीन है 3। चीन के बाद यहां पर देखिएगा तो नेपाल है 4। नेपाल के बाद यहां पर बांग्लादेश है 5। और बांग्लादेश के बाद एक हो जाएगा ये कौन है? म्यांमार है 6। और म्यांमार के बाद एक और देश होगा, इसमें दिख रहा होगा भूटान। हाँ भूटान, भूटान 7। तो कौन मतलब 7 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ अपना नहीं, भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। कौन कौन वो 7 देश हैं? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान 2, चाइना 3, फिर बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, भूटान 6, एगो कौन फिर छूट गया, और नेपाल 7। तो 7 देश है जो स्थलीय सीमा बनाता है, और 7 देश के साथ जो है भारत जलीय सीमा बनाता है। 7 देश के साथ भारत कौन सीमा बनाता है? जलीय सीमा बनाता है। तो वो देश कौन है? तो पाकिस्तान हो गया। देख रहे हैं यहां पर जलीय सीमा भी बना रहा है भारत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद इधर जब देखिएगा तो मालदीव है। यहां पर मालदीव जब मानचित्र में देखिएगा तो मालदीव आपको नजर आएगा। मालदीव 2, पाकिस्तान 1 हो गया। उसके बाद मालदीव 2, फिर नीचे देखिएगा तो यहां पर क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो श्रीलंका, श्रीलंका 3 हो गया। श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहां पर इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी जलीय सीमा बनाता है। तो इंडोनेशिया ये हो गया आपका 4। इंडोनेशिया के बाद यहां पर देखिएगा तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भी जलीय सीमा है, बांग्लादेश 5 हो गया। बांग्लादेश के बाद थाईलैंड, थाईलैंड और म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड और म्यांमार, म्यांमार यहां पर है, म्यांमार दिखेगा ये मानचित्र में। देखिए भारत वाला में देख रहे हैं म्यांमार के साथ भी जलीय सीमा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जलीय सीमा भारत म्यांमार के साथ बना रहा है। यहां पर जो है पाकिस्तान के साथ है, यहां पर देखिए यहां से जल ऐसे गया है यहां पर, तो पाकिस्तान के साथ बना रहा है, म्यांमार के साथ बना रहा है, यहां पर श्रीलंका है इसके साथ बना रहा है, इधर जो है
श्रीलंका के ई साइड में जो है ये द्वीप है, कौन द्वीप है, मालदीव, मालदीव के साथ बना रहा है, और फिर इंडोनेशिया के साथ बना रहा है, थाईलैंड के साथ बना रहा है, और म्यांमार के साथ बना रहा है। तो 7 देश ऐसे हैं जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा बनाती है, और 7 ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। और 3 ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों सीमा बनाता है। वो 3 देश कौन है, तो एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं स्थलीय सीमा भी बना रहा है भारत और जलीय सीमा भी बना रहा है। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो बांग्लादेश है, दूसरा कौन है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ भारत स्थलीय सीमा भी बना रहा है और जलीय सीमा भी बना रहा है। और एक और देश है, ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ भारत यहां पर मिजोरम के साथ स्थलीय सीमा भी बना रहा है और जलीय सीमा बना रहा है। तो 3 ऐसे देश है जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, कौन कौन, फिर से एक बार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश के साथ जो है भारत स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। चलिए, तो 7 देश के साथ स्थलीय सीमा, 7 देश के साथ जलीय सीमा और 3 देश के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा। और ये देश जो है आपको याद रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, अब भारत के संदर्भ में देखते हैं, फिर से भारत के मानचित्र को देखते हैं। तो भारत का ये जो मानचित्र है, यहां से यहां तक देखिए, पहले यहां से यहां तक, ऐसे ऐसे जब आप देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हम भारत की ये स्थलीय सीमा को दर्शा रहे हैं, स्थलीय सीमा को। यहां तक स्थलीय सीमा, तो यहां से हम यहां तक देखेंगे तो ये है आपका स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा की जो लंबाई जो है, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ये है 15,200 किलोमीटर। ये डाटा याद रखना है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। और यहां से जलीय सीमा शुरू होता है, फिर यहां से कौन सीमा शुरू होता है, ऐसे यहां तक आइएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए फिर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहां तक आइएगा तो यहां तक जो है भारत का कौन सीमा है, जलीय सीमा है, ठीक है। तो जलीय सीमा की लंबाई जो होगा, जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की जो लंबाई होगा, ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। और ये 6100 जो किलोमीटर है, ये भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई है, ठीक। और ध्यान ये रखना है कि इधर आपका लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भाई ये दोनों भी है, ये दोनों भी तो भारत का ही ना हिस्सा है, भारत में ही है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब ये दोनों को जब जोड़ लेंगे जलीय सीमा की लंबाई में, जब दोनों को जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ये 6100 किलोमीटर जो है जलीय सीमा की लंबाई, ये भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है। लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये मुख्य भूमि जो है, मुख्य सीमा की जो लंबाई है, इस दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल 7516 किलोमीटर हो गया। अब हम संपूर्ण भारत के सीमा की लंबाई को ज्ञात करेंगे, संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई को। यहां से ऐसे करते करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, फिर ये जलीय सीमा की लंबाई। तो संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई को जब हम देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर तो ये है स्थलीय, और जलीय वाला टोटल कितना हो गया, 7516। जब हम ये दोनों को जोड़ देंगे, 15,000 लिखे, 15,200 ना लिखना है, 15,200 किलोमीटर और 7516, जब हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये रहा आपका संपूर्ण भारत के सीमा की लंबाई। आपको ये डाटा याद रखना है। हो गया यहां तक, अब आगे मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वहीं पर फिर से हम भारत को देखेंगे तो
भारत जो है 28 राज्य है भारत में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, वहीं पर 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 28 राज्य कहां कहां है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए ये मानचित्र। यहां पर देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, पंजाब के नीचे हरियाणा है, हरियाणा के नीचे फिर राजस्थान, राजस्थान के बगल में गुजरात। आपको एक साइड से याद करते आना है और फिर इधर से याद करते हुए ऊपर जाना है, ठीक। तो फिर यहाँ गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो है ये गोवा है। कौन है? गोवा है। उसके बाद केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना है, उसके बाद उड़ीसा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और आपके छत्तीसगढ़ के बगल बीच में जो है मध्य प्रदेश है। फिर इधर से उतरिएगा तो हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, फिर उड़ीसा है। उसके बाद इधर सिक्किम हो गया आपका, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये तमाम जो राज्य है ये 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो एक तो यहां पर लद्दाख है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर 2, जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़ 3, चंडीगढ़ के बाद ये दिल्ली 4, दिल्ली 4 हो गया। दिल्ली के बाद ये दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये हो गया 5, 5 के बाद ये लक्षद्वीप 6, और लक्षद्वीप 6 हो गया। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी 7, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन राज्य किधर है और कौन केंद्र शासित प्रदेश किधर है। अब ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 9 ऐसे राज्य हैं, 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाता है। 9 ऐसे राज्य है जो जलीय सीमा बनाता है। वो 9 राज्य कौन है? तो एक देखिए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य हो गया, और पूर्वी तट पर देखिए पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु 4। तो पूर्वी तट पर जो है 4 राज्य और पश्चिमी तट पर 5 राज्य। ये जो है कुल मिलाकर के 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि जलीय सीमा बनाता है। देखना, जल के साथ अपना सीमा बना रहा है। अब ये जलीय सीमा में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है आपका गुजरात। कौन है? गुजरात है। गुजरात जो है सबसे बड़ा जलीय सीमा बनाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा। और वही सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा जलीय सीमा बनाने वाला आपका राज्य है गोवा, सबसे छोटा गोवा। अगर हम दक्षिण भारत के संदर्भ में बात करें, यहां से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, एक कर्क रेखा और एक उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो अगर हम दक्षिणी भारत के संदर्भ में बात करें, सबसे लंबा तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन है, जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। या पूर्वी तट के संदर्भ में बात करें, पूर्वी तट के संदर्भ में बात यह करें कि पूर्वी तट में जो राज्य है वो सबसे अधिक जलीय सीमा बनाने वाला कौन राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। या दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूरे सारे के सारे 9 राज्यों के संदर्भ में बात करें तो 9 राज्यों में सबसे लंबा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा, और वहीं सबसे छोटा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नहीं, इसको बाद में, अभी नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो हो गया ये। उसके बाद 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश में 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जलीय सीमा बनाता है। 4 केंद्र शासित प्रदेश, वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन है जो जलीय सीमा बनाता है? तो एक दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ये एक हो गया। उसके बाद यहां पर देख रहे हैं लक्षद्वीप 2, पुडुचेरी 3 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4। तो ये 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है ये जल सीमा बनाता है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है जल सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन नहीं बनाता है? तो चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, और दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये चारों जो है जलीय सीमा नहीं बनाता है, जबकि ये चारों जो है जलीय सीमा
बनाता है। इसके बाद इतना सारा चीज देखने के बाद एक चीज और देखिए, कुछ ऐसे स्टेट हैं 28 राज्य में से 9 गो तो राज्य हो गया जो जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। तो 28 में से 9 घटाइएगा तो 18 में से 9 जाएगा 9 और 1, ये 19 जो राज्य है, 19 जो राज्य है ये जलीय सीमा नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये किसी दूसरे देश के साथ अपना सीमा बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि जल के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। जो राज्य जल के साथ सीमा नहीं बनाते हैं उसको कहते हैं लैंडलॉक, लैंडलॉक, लैंडलॉक एरिया कहते हैं। जो राज्य जल के साथ सीमा नहीं बनाते उसको कौन एरिया कहेंगे? लैंडलॉक। जैसे कि तेलंगाना को देख लीजिए, तेलंगाना क्या जल के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता है। तो तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब क्या है? झारखंड के बाद इधर मणिपुर देख लीजिए, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब जो है जल के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये सब क्या है? तो ये सब लैंडलॉक एरिया है। मतलब लैंडलॉक का मतलब ये हुआ चारों तरफ जो है जमीन से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, जल के साथ सीमा नहीं बनाते। इसका मतलब चारों तरफ इसका जो लैंड है, भूमि है, वो जमीन से घिरा हुआ है। लेकिन इतना होने के बाद 5 ऐसे राज्य है, 5 ऐसे लैंडलॉक राज्य है जो किसी देश या समुद्री सीमा या किसी देश के साथ भी, और जैसे कि इधर का जो ये सब राज्य है, जैसे कि राजस्थान है, ये लैंडलॉक तो है लेकिन ये जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। लेकिन ये 28 राज्य में से 5 ऐसे राज्य है जो कि न तो जलीय सीमा बनाता है और न ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है। वो 5 राज्य कौन है? तो सबसे पहले देख लीजिए यहां पर हरियाणा। हरियाणा जलीय सीमा बना रहा है? नहीं बना रहा है। किसी और देश के साथ सीमा बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो नहीं बना रहा है। तो एक हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद यहां पर देखिएगा तो आपका मध्य प्रदेश है 2, मध्य प्रदेश के बाद इधर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ है 3, और छत्तीसगढ़ के बगल में देखिएगा तो ये झारखंड है 4, और यहां पर आपका तेलंगाना है 5। तो ये 5 ऐसे राज्य है जो कि किसी भी देश के साथ न तो सीमा बनाता है और न ही अपना ये जलीय सीमा बनाता है। तो आपको मानचित्र को ये सब चीज देखते रहना है और सोचते रहना है कि कौन राज्य किसके साथ, कौन राज्य कौन देश के साथ सीमा बना रहा है, कौन राज्य है जो जल के साथ सीमा बना रहा है, कौन राज्य है जो स्थल और जल दोनों के साथ सीमा नहीं बना रहा है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़िए तो मानचित्र को लेकर के पढ़िए और इसको जो है देखते रहिए। ठीक, अब इससे आगे समझते हैं। अब देखते हैं भारतीय राज्य के सीमा से संलग्न देश। भारतीय राज्य के सीमा से संलग्न देश, संलग्न देश। भारत में जो राज्य है और उस राज्य की सीमा से संलग्न देश कौन कौन है ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान किसके साथ सीमा बना रहा है? कौन देश के साथ? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान जो है एक देश के साथ सीमा बना रहा है और वो पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान के साथ। राजस्थान से जब आप ऊपर चढ़िएगा तो पंजाब है। पंजाब भी किस देश के साथ सीमा बना रहा है? एक देश के साथ, एक देश के साथ, वो भी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पंजाब के बाद ऊपर देखिएगा तो आपका ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊपर ये लद्दाख है, लद्दाख ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख जो है 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, एक तो पाकिस्तान के साथ और एक किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इधर चीन के साथ भी। तो लद्दाख जो है कई गो देश के साथ सीमा बना रहा है? 3 के साथ, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश को देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश जो है एक देश के साथ सीमा बना रहा है, किसके साथ? चीन के साथ। वही उत्तराखंड को देखेंगे तो उत्तराखंड जो है चीन के साथ सीमा बना रहा है और चीन के साथ साथ नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? 2 देशों के साथ। कौन? उत्तराखंड, चीन और नेपाल, चीन और नेपाल।
उसके बाद उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ अपना सीमा बना रहा है, ठीक। उसके बाद बिहार भी नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद सिक्किम जो है, सिक्किम ये 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, नेपाल के साथ सिक्किम, इधर देखिए नेपाल है, इधर भूटान के साथ और ऊपर में चीन के साथ। सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है? 3 देशों के साथ। कौन कौन? नेपाल, भूटान, चीन। सिक्किम के बाद इधर देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये चीन के साथ सीमा बना रहा है। किसके साथ? चीन के साथ। इधर से फिर नागालैंड है। नागालैंड किसके साथ? तो म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। नागालैंड के बाद मणिपुर भी म्यांमार के साथ, मिजोरम भी म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। वहीं पर त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। मेघालय किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा ये जो है तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिएगा ऊपर में उत्तरी भाग, इसका इधर दक्षिणी भाग और इधर पश्चिमी भाग, केवल पूर्वी भाग बचा हुआ है, नहीं तो उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है और तीनों तरफ किसके साथ घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये विभिन्न राज्य थे जो किसी न किसी देश के साथ अपना जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। अब सीमा बनाने के बाद आगे ये देखते हैं कि भारत सबसे लंबी सीमा जो बनाती है वो बांग्लादेश के साथ बनाती है। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है? बांग्लादेश के साथ। और कितना? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। यहां पर बांग्लादेश है, देख रहे होंगे, यहां से जो है भारत बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर की लंबाई में जो है सीमा बनाती है, सबसे बड़ा। वही दूसरी, और बांग्लादेश के साथ जब सीमा बनाती है तो 5 राज्यों के साथ बनाती है। वो 5 राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर असम है 2, मेघालय 3, मेघालय के बाद त्रिपुरा 4, एगो पूरा, एगो कौन छूटा? पश्चिम बंगाल 1, असम 2, कोई और छूट रहा है क्या? नहीं, पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3 और त्रिपुरा 4। इसमें 5, एक कोई छूट रहा है क्या? पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, हाँ त्रिपुरा 4 और ये मिजोरम छूट रहा था, मिजोरम 5। तो देख रहे थे बांग्लादेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मिजोरम छूट रहा था, ठीक है। तो ये 5 राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश सीमा बनाता है। उसके बाद इधर भारत के पूर्वोत्तर में जब देखिएगा तो ये 7 सिस्टर्स है। 7 सिस्टर्स मतलब 7 राज्यों वाला देश। पूरब, भारत के पूरब में देखिएगा तो ये 7 सिस्टर्स में कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य जो है ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? तो ये जो 7 राज्य जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। अपने आप में क्या है? परिपूर्ण नहीं है। कैसे परिपूर्ण नहीं है? मान करके चलिए अरुणाचल प्रदेश के पास, अरुणाचल प्रदेश के बाद पास जो है चावल की खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश के पास अगर चावल है तो इसके पास गेहूं नहीं है, ठीक है। अगर वहीं पर त्रिपुरा के पास अगर मसाला है तो इसके पास जो है सब्जी नहीं है। मणिपुर में अगर सब्जी है तो इसके पास जो है दाल नहीं है। तो ये 7 सिस्टर 7 राज्यों जो है अपने आप में जो है परिपूर्ण नहीं है और ये जो है अपना जीवन यापन करने के लिए जो है एक दूसरे राज्य पर निर्भर है कि नहीं? कोई राज्य किसी पर जो है चावल के लिए निर्भर है, तो कोई किसी पर सब्जी के लिए निर्भर है, तो कोई किसी पर मसाला के लिए निर्भर है। तो इस तरीका से कह सकते हैं कि ये 7 राज्य जो है अपना काम जो है मिलजुल करके चलाती है, मिलजुल करके चलाती है कि नहीं? अगर हमारे रूम में या हमारे घर में किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो थोड़ी है दूसरा राज्य वाला से जाएंगे मांगने, घर के आसपास के लोगों से हेल्प लेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो 7 राज्य जो है अपना जो है
काम आपस में मिलजुल करके चलाते हैं। इसीलिए ये 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर्स राज्य की संज्ञा दी गई है। वो 7 सिस्टर्स में कौन कौन है ये आप देख लेना। यहां पर ये ध्यान देना है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये भी पूर्वोत्तर भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम में यहां से प्रश्न आएंगे तो या तो सिक्किम ऑप्शन में देगा और पश्चिम बंगाल दे करके फंसाया जाएगा। तो ये 7 राज्य ये है जो कि 7 सिस्टर्स में आते हैं। आगे यहां तक क्लियर। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है भारत? बांग्लादेश के साथ। वही दूसरा सबसे लंबी सीमा की बात करें, दूसरा लंबी सीमा की बात करें तो वो चीन के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? चीन के साथ बनाता है। और कितना बनाता है चीन के साथ? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर देख रहे हैं, यहां से लेकर के ऐसे ऐसे करके जो है चीन के साथ बना रहा है, और यहां अरुणाचल प्रदेश तक। तो दूसरा सबसे लंबी सीमा भारत चीन के साथ बनाता है 3418 किलोमीटर। वही तीसरा सबसे लंबी सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ बनाता है। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर यहां पर यहां से ऐसे ऐसे करके ऐसे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तीसरा, अगर वहीं चौथा सबसे लंबी सीमा बनाने वाले की बात करें तो चौथा है नेपाल के साथ। किसके साथ है? नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ कितना बनाता है? 1751, यानी कि 1751 किलोमीटर। किसके साथ? नेपाल के साथ। चौथा हो गया, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। वही पांचवा की बात करें तो पांचवा कौन हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका म्यांमार। और म्यांमार के साथ जो सीमा बनाता है वो है पांचवा म्यांमार के साथ हो गया। छठा जो है सीमा बनाता है भारत भूटान के साथ। छठा भूटान के साथ, और भूटान के साथ बनाता है सिर्फ 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। ठीक, यहां तक कोई क्लियर हो गया? ठीक। केंद्र शासित प्रदेश की सीमा की लंबाई की अगर बात करें, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में अगर सर्वाधिक सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि लद्दाख है, यहां से यहां तक नजर आ रहा होगा, लेकिन मानचित्र में जो है ये लद्दाख को तो पूरा दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसे मान लीजिए ये हो गया आपका लद्दाख, यही तो लद्दाख है ना। तो इधर का लद्दाख का जो पूर्वी भाग है ये, इस पर जो है चीन का कब्जा है, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। और लद्दाख के जो ये भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला ऐसे कर लीजिए, ये वाला जो भाग है इस पर जो है पाकिस्तान का अधिकार है। पाक, जिसको पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहां पर जो है किसका अधिकार है? चीन कब्जा किए हुए, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। और इतना जो है पीओके है, मतलब पाक कब्जा किया हुआ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो देख रहे हैं लद्दाख कितना गो हो गया, इतना छोटा है। इसीलिए जो है जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर की लंबाई ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है। इससे आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। वही क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। देख रहे हैं, राजस्थान है। और वहीं सबसे छोटा की बात करें तो गोवा जो है सबसे छोटा है। राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। केंद्र शासित प्रदेश में तो जम्मू कश्मीर बता ही दिए, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जम्मू कश्मीर जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप, ये सब छोटा छोटा बिंदु है, पॉइंट है, इस सबको जो है याद रखना है। ठीक, अब एक चीज और हम यहां से ये क्लियर करेंगे कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी
इसमें 4 जिला है। कितना जिला है? 4 जिला है। जैसे कि हम बिहार में रहते हैं तो बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है ना जी, 38 जिला है। उसी प्रकार ये पुडुचेरी में 4 जिला है, और ये चारों जिला है ना एक जगह नहीं है, ये 3 राज्य में है। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका विस्तार जो है 3 राज्य में है। इसका 4 जिला कौन कौन है? तो पहला जिला कौन है? पहला है माहे। माहे, माहे के बाद है यनम, माहे के बाद कौन? यनम, और यनम के बाद कौन है? कराईकल, 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 और कराईकल के बाद पुडुचेरी। नहीं, पुडुचेरी को ऊपर रखिए, पुडुचेरी, पुडुचेरी और कराईकल, कराईकल, ये 4 जिला है। और ये चारों जिला जानते हैं एक जगह नहीं है, ये 3 राज्य में इसका विस्तार है। माहे जो है ये है आपका, माहे केरल में है, केरल में, केरल में माहे। और यनम जो है, यनम, ये आंध्र प्रदेश में है, एपी, आंध्र प्रदेश में। और पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और कराईकल भी तमिलनाडु में, तमिलनाडु। देखिए माहे केरल में, केरला कहाँ है? यहाँ पर है, केरल है ना, यहाँ पर, यहीं पर जो है ये देखिए माहे है, माहे, ये पुडुचेरी माहे है, माहे, माहे एक जिला ये हो गया। माहे के बाद यनम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश ये है, यहाँ पर आपको यनम दिख रहा है, यहाँ पर आप मानचित्र में देखिएगा तो यहाँ पर यनम है। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी यह है कहाँ पर? तमिलनाडु में। और पुडुचेरी के बाद कराईकल, कराईकल भी जो है पुडुचेरी के नीचे है, कराईकल यह है, कराईकल, कराईकल, और ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो पुडुचेरी के बारे में ये याद रखना है कि पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्य में है। कौन कौन? केरल में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और 4 जिला है, जिसमें से 2 जिला तमिलनाडु में है। माहे कहाँ है? तो माहे केरल में है, और यहाँ पर यनम, माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में, और पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में। तो ये 4 चीजों को जो है आपको याद रखना है पुडुचेरी के बारे में विशेष बात। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले क्लास में। और वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।